मानसिकता रखने वाले आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। साथियों, उस आंदोलन के जितने भी लीडर्स थे, मैं उनको कुछ गलत नहीं कहता, परंतु डायलॉग बाजी से सरकार नहीं बदलती। ये कहने से कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, इन सब से सरकार झुकती नहीं है। उसने तो एक प्यादा बदला और दूसरा खड़ा कर दिया। ना नीति बदली, ना असर बदला, ना प्रोसेस बदला, ना आपके नीट के पेपर बदले। आपका भविष्य आज भी वैसा ही है। साथियों, अगर आपको सही मायने में अगर आपको अपनी व्यवस्था ठीक करनी है, अपना भविष्य ठीक करना है, तो मान्यवर साहब आपको कहकर गए हैं, आदरणीय बहन जी आप लोगों को समझा के थक गए कि सत्ता बदलनी होगी, सत्ता में बैठे लोग बदलने होंगे, आपको खुद शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। आपसे ज्यादा बेहतर आपके लिए कोई और नहीं सोच सकता। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लड़ना अच्छी बात है, अपना दुख जायज करना अच्छी बात है, परंतु उसके लिए एक्शन, सही एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। सही एक्शन है सही नेता चुनना, सही पॉलिटिकल पार्टी चुनना, जो आपके अधिकारों के लिए लड़े, जो आपके भविष्य के लिए लड़े, आपके बच्चों के लिए लड़े, आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए लड़े। साथियों, उनके कामों को देखकर उन्हें वोट दो, उनके वादों पर नहीं, मैनिफेस्टो पर नहीं, छोटे लालचों पर नहीं कि 2000 रुपए 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ले लो, मुफ्त में राशन ले लो। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आप सबको अगर अपना भविष्य खुद सुधारना है तो अपनी राजनीतिक ताकत आपको खुद बनना होगा, अपनी पार्टी को खुद चुनना होगा, अपनी आदरणीय बहन जी के कामों पर समझो और वोट देकर उन्हें दोबारा सत्ता में लाओ, ताकि वो आपके भविष्य के लिए काम कर सके। दरअसल यही बात तो कांग्रेस बहुत पहले से कह रही है। राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, छात्रों के साथ बराबर जो है बातचीत कर रहे हैं, तो आज मायावती जी को याद आई। दरअसल उनकी जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक रही थी, दलित भी बेरोजगार घूम रहे हैं मार्केट में, उनका पेपर जो लीक हो रहा है वो भी रहे हैं, सहभागी रहे हैं। तो आज मायावती को पहले कहा जाता था कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन अब जमीन खसकती हुई देख करके मायावती जो है खलबला गई हैं, खलबली मची है बसपा में। मायावती का गुस्सा जायज है? देखिए, मायावती को शुरू से स्टैंड रखना चाहिए था, इस तरह का स्टैंड रखना चाहिए। वो मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उस पर बोली नहीं, जो पेपर लीक हुआ उस पर कहीं कोई जवाबदेही नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है ना, रोज भविष्य युवाओं का है ना। भाई साहब, जिस देश के प्रधानमंत्री मंदिर में डकैती डाल देते हो, उसके बाद भी मायावती जी उनके साथ हैं। आखिर भय किस बात का इनको सता रहा, डर किस बात का है? कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि मायावती जी, आपका जो है समय समाप्त हो गया है। अब वो मायावती नहीं है जो पहले तेवर में हुआ करती थी मान्यवर काशी राम जी के जमाने में। आज का क्या मतलब समझा जाए मायावती की आवाज उठाने का? ट्रेंड कर रही है एक नंबर पे। भाई ट्रेंड कर रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो इलाहाबाद प्रयागराज की सरजमी पर छात्रों का हुजूम उमड़ा है, बेरोजगारों का हुजूम उमड़ा है, जो युवा आइकान हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, यहां पार्लियामेंट से पीएम और गृह मंत्री भागे फिर रहे हैं, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, तो आप कब तक बचाइएगा? चारों तरफ से मोदी फंस रहे हैं रोजगार को लेकर, राहुल गांधी, अमित शाह, तमाम लोगों को यही पर जोर दे रहे हैं। एकदम रोजगार नहीं रहेगा तो हमारी युवा पीढ़ी करेगी क्या? शादी विवाह उनका कैसे होगा? उनका घर गृहस्थी कैसे बसेगा?
इन सबों को तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले मार रहे हैं, AK-47 चलवा रहे हैं। भाई यही तो है। आज जो लोग कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरनाक एकदम खत्म हो गया है। और ब्राह्मण बिरादरी, तुम जो भगवान राम के पीछे पगलाए घूम रहे थे, प्रभु राम ने ये नहीं कहा था कि किसी को दुख दर्द पहुंचा करके किसी राष्ट्र का निर्माण किया जाए। आप बताइए, मोदी निसंतानी है, योगी निसंतानी है, मोदी सरकार रोजगार दे पाएगी या नहीं? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। फेलुअर है, ये डकैतों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, ये हिंदू विरोधियों की सरकार है, सनातन विरोधियों की सरकार है। अपना काम बनता भाड़ में जा जनता वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। लेकिन लाठी चलवाएंगे ये कह रहे हैं आप? लाठी चलवाएंगे। अभी तो धुनाई चालू हो गई, बिहार भगवा ने विधायक जी को मारा है, मोरनी बना दिया है। आप ईमानदार है ना? मैं 100% के सच्चे सिपाही है ना? एकदम। रांची में क्यों लाठी चलवा रहे हैं? कहाँ रांची में लाठी चला? कैनन चलवा रहे हैं आज। वाटर कैनन, उनसे जब बातचीत चल रही है, आज क्यों चलवाया आपने वाटर कैनन? आप बताइए कि आप विधानसभा में घुसोगे, लाठीचार्ज तो इतने दिन से बैठे थे, कहीं कोई उनको जो है नहीं, ये प्रायोजित था। नेहा बोरा गई थी, उनके ऊपर स्याही कौन फेंका? बीजेपी के गुंडों ने फेंका, आरएसएस का। अरे उसको तो जब जो है पेट्रोल डाल देना चाहिए, जो महिलाओं का सम्मान न करे। हिंसा फैलाएंगे आप? हिंसा जिस भाषा में ये लोग सोचे समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य की चेतावनी दे रहा हूँ। का विरोध कर रहा था, अपना गलत क्या वो कौन सा विरोध कर रहा था? हक है वो संवैधानिक हक है। काला स्याही फेंका उनको। उनकी माँ को गाली पड़ी, देशवासियों देश के नौजवानों ने दिया, छात्राओं ने दिया, तब प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री का कहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, बार बाला, जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा, सुपनखा तारुका,